गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट थी जिसमें हमारे पास था एनएमआर, उससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनकी बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपने पास है, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था कि कुछ कंपाउंड्स थे अपने पास, उन कंपाउंड्स के हम क्या कर रहे थे, एनएमआर स्पेक्ट्रा बना रहे थे कि वो कंपाउंड्स आप लोगों के पास कैसे कैसे एनएमआर या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे। उससे रिलेटेड ही आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड जिसका हम देखेंगे एनएमआर या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल है आप लोगों के एग्जाम में आप पूछे हुए हैं डायरेक्टली। जैसे मैंने आप लोगों को एथिल अल्कोहल वाला बताया था लास्ट क्लास में, जो इंपॉर्टेंट करके मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ आप लोगों के पास दो कंडीशन अप्लाई की थी, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। जैसे आप लोग लो टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो अपने पास कौन से सिग्नल मिलेंगे और कहाँ सिग्नल मिलेंगे ये आप लोगों को बताया था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अपने पास है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड का जो आप लोग लेके चलोगे, एल्डिहाइड जो ग्रुप है उनका सबसे लोवेस्ट मेंबर है अपना एसिटाल्डिहाइड। इसको आप लोग बोलते हो जो आप लोगों के पास है एसिटाल्डिहाइड। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड में, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाओ तो एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रोटोन देखने हैं और उन प्रोटोनों का एनवायरनमेंट देखना है, केमिकली एनवायरनमेंट, कि उन प्रोटोनों का केमिकली एनवायरनमेंट कैसा है। तो देखो इधर यहाँ अपने पास है मैथिल ग्रुप और ये आप लोगों के पास है कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में भी अपने पास दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें ये कौन सा है अपना एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में आप लोगों को क्या करना है, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप लोग प्रोटोन देखोगे कि कैसे कैसे प्रोटोन प्रेजेंट है और उन प्रोटोन के कारण हमारे पास जो शिफ्टिंग होगी यानी कि एनएमआर जो सिग्नल मिलेंगे आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन सिग्नल बोलो या फिर एनएमआर सिग्नल बोलो, वो सिग्नल आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, अप फील्ड की तरफ मिलेंगे या डाउन फील्ड की तरफ। तो देखो इधर यहाँ आप लोगों के पास है CH3CHO। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो ग्रुप है ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप को आप लोगों को क्या बनाना है, इस ग्रुप का एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है ये आप लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग होती है और स्पिन स्पिन कपलिंग होने के कारण ये जो आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई आप लोगों के पास ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमेशा इसके जस्ट पास वाले प्रोटोनों के कारण क्या करता है, स्प्लिटिंग शो करता है। तो देखो इधर यहाँ आप लोगों को बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका एल्डिहाइड समूह का एनएमआर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास प्रोटोन देखेंगे। यहाँ प्रोटोन कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है और मैंने आप लोगों को रूल बताया था N+1 वाला। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास कितनी वैल्यू आती है, इक्वल टू 4 आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जो एनएमआर सिग्नल आप लोगों को मिलेंगे ये कितने मिलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा क्वाड्रेट, ठीक है, क्वाड्रेट आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसका एनएमआर सिग्नल बनाने के लिए इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे देखोगे इस पे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स ये क्या देगा, आप लोगों के पास डबलेट शो करेगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाएंगे, तो कैसे इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनेगा, यहाँ देखो एक बार, यहाँ एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही आप लोगों की टेट्रामेथिलसिलेन हम बनाएंगे। अब टेट्रामेथिलसिलेन आप लोगों को पता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड के रूप में हम यूज़ में लेते हैं, ये अपनी क्या है, TMS है, टेट्रामेथिलसिलेन है। अब आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास, इस वैल्यू को हम जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास हो जाएंगे इसका डेल की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, स्केल है, एनएमआर स्केल, इसमें डेल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इधर यहाँ आप लोगों को ये पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वाली जो आप लोगों के पास एनएमआर सिग्नल देंगे प्रोटॉन, वो हमारे पास किधर देंगे, अप फील्ड की तरफ देंगे या फिर डाउन फील्ड की तरफ, ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ देखो एसिटाल्डिहाइड जो ग्रुप अपने पास है यानी कि CHO आप लोगों के पास है एल्डिहाइड समूह, तो ये क्या करता है हमारे पास, यहाँ पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसके पास, ये वाला
ये आप लोगों के पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये फंक्शनल ग्रुप अपने पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इसके कारण क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी और डीशिल्डिंग होने के कारण हमें इसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल कहाँ मिलेंगे, डाउन फील्ड की तरफ, या फिर आप लोग क्या बोलोगे, इसे डीशिल्डिंग होने के कारण हमारे पास जो प्रोटॉन मिलेंगे वो निम्न डेल वैल्यू की तरफ, उच्च डेल वैल्यू की तरफ या फिर डाउन फील्ड की तरफ हमें मिलेंगे। तो देखो इधर इसका बनाना है आप लोगों को, तो हम क्या कराएंगे, या ये जो आप लोगों के पास शो करेगा वो क्या करेगा, क्वाड्रेट। तो हम जैसे ही इसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल बनाते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया कि ये हाई फील्ड की तरफ मिलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, अब हमारे पास क्वाड्रेट हमें शेप करनी है, तो 1:3:1 ये आप लोगों के पास NMR सिग्नल मिलेंगे। और ये जो आप लोगों के पास सिग्नल मिले, ये हमें किसके कारण मिले हैं यहाँ पे, ये आप लोगों को शो करना पड़ेगा, यानी कि CHO। ये आप लोगों के जो प्रोटॉन आप लोगों के पास प्रेजेंट है उसको आप लोगों को लिखना पड़ता है कि कौन से प्रोटोनों के कारण हमें ये NMR सिग्नल मिले हैं। आगे देखो मैथिल ग्रुप का बनाना है। अब मैथिल ग्रुप का बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस पे जो आप लोगों के पास में जो ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉनों को देखोगे। तो जैसे ही आप लोग सिग्नल देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये जो आप लोगों के पास शो करेगा वो क्या शो करेगा, डबलेट शो करेगा। और डबलेट शो करने के कारण हमें इसके जो सिग्नल है वो क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास मिल जाएंगे यहाँ पे 1:1। यही होगा डबलेट का, मैंने बताया था आप लोगों को स्प्लिटिंग 1:1, 1:2:1। तो ये आप लोगों के पास जो सिग्नल मिलेंगे हमारे पास, ये किसके कारण मिलेंगे हमें, ये हमें मिलेंगे 3 प्रोटॉन के कारण, यानी कि 3 हाइड्रोजन के कारण हमें ये NMR सिग्नल मिलेंगे। तो ऐसा आप लोगों को क्या करना है, NMR स्पेक्ट्रा बनाना है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी आप लोग कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा बनाते हो, उस NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके प्रोटॉन देखो, उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास प्रोटॉन कैसे हैं, उनका केमिकली एनवायरनमेंट कैसा है। प्लस नेक्स्ट बात आप लोग क्या देखोगे कि ये जो प्रोटॉन आप लोगों के पास प्रेजेंट है उनका केमिकली एनवायरनमेंट देखने के बाद वो जो आप लोगों के पास है वो कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी ग्रुप से अटैच है, या फिर किससे अटैच है, आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसकी डेल वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है आप लोगों के पास, तो वहाँ हमारे पास क्या होती है, उनके कारण प्रोटोनों की क्या होती है, डीशिल्डिंग होती है। और डीशिल्डिंग होने के कारण हमें हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल कहाँ मिलते हैं, डाउन फील्ड की तरफ। तो ये अपना एक एग्जाम जो होता है, नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे इसमें वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लेके चलेंगे, वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। वो अपना है एसिटोफिनॉन। यहाँ देखो, यहाँ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के पास है वो अपने पास है एसिटोफिनॉन। आप लोगों के पास आ जाएगा एथिल एसीटेट। सेकंड हम लेके चलेंगे यहाँ पे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट आप लोगों को बनाना है। इट मीन्स हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये आप लोगों के पास होगा एथिल एसीटेट। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एसीटेट ग्रुप आप लोगों को लगाना है। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एस्टर। ये आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, एथिल एसीटेट। ये आप हमारे पास है एथिल एसीटेट। ये वाला जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है वो एथिल होगा और ये हमारे पास क्या है, एसीटेट। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका NMR स्पेक्ट्रा बनाना है। तो इसका NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमारे पास होगा प्रोटॉन देखेंगे हम कि प्रोटॉन हमारे पास कैसे क्या प्रेजेंट है। तो देखो इधर जैसे ही हमारे पास एक तो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे एसीटेट, इस एसीटेट ग्रुप में हमारे पास क्या देखना है, सबसे पहले प्रोटॉन देखने हैं कि कितने टाइप के प्रोटॉन है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ देखो प्रोटॉन देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रोटॉन है हमारे पास वो कितने टाइप के प्रोटॉन है। तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक तो ये NMR सिग्नल शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके पास भी प्रोटॉन प्रेजेंट है B, एक ये NMR सिग्नल देगा। थर्ड हमारे पास मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये NMR सिग्नल देगा। यानी कि हमारे पास यहाँ टोटल 3 NMR सिग्नल मिलेंगे जो हमारे पास कहाँ मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कि इसके जस्ट पास वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी डीशिल्डिंग होगी या फिर शिल्डिंग होगी। तो देखो इधर ये हमें देखना है 3 NMR सिग्नल मिल गए। अब हमें देखना है कि ये जो NMR सिग्नल आप लोगों के पास मिलेंगे वो स्प्लिटिंग कैसे शो करेंगे। स्प्लिटिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो सबसे पहले ये अपना मैथिल ग्रुप है, इस मैथिल ग्रुप को देखने के लिए हमारे पास इसका NMR सिग्नल बनाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसके जस्ट पास
पास वाले कार्बन के पास प्रोटॉन देखो कितने, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या देगा, ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसके पास देखो इसका हमें बी का जो हमें एब्जॉर्प्शन सिग्नल मिलेगा वो क्या देखोगे, इसके जस्ट पास वाले प्रोटॉन, ये हमें पास देखा क्वाड्रेट। और ये जो आप लोग इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, यहाँ जो ये ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे देखो ये आप लोगों के पास एसीटेट ग्रुप है। अब एसीटेट ग्रुप का आप लोगों को क्या करना है, इसका ग्रुप का आप लोगों को NMR सिग्नल बनाना है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब भी आप लोग NMR सिग्नल बनाओगे तो उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है ये आप लोगों को देखना है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ अपने पास मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके जस्ट पास तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या देगा, ओनली फॉर यहाँ पे हमारे पास की सिग्नल मिलेंगे वो ओनली फॉर क्या मिलेंगे, सिंगलेट सिग्नल मिलेंगे, यानी कि ओनली फॉर ये क्या देगा, एक सिग्नल शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके क्या होंगे, इसके जस्ट पास वाले जो कार्बन है उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, और प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये क्या नहीं शो करेगा, स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा, और स्प्लिटिंग शो नहीं करने के कारण इसके NMR सिग्नल ओनली फॉर 1 सिंगलेट के रूप में हमें मिलेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसका NMR सिग्नल बनाएंगे, यहाँ पे ये अपने पास होगी NMR पैमाना, इस पैमाने में हमें क्या करना है, इसके एब्जॉर्प्शन सिग्नल शो करना है। तो एब्जॉर्प्शन सिग्नल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम एब्जॉर्प्शन सिग्नल बनाएंगे यहाँ पे, तो वही अपने पास क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे TMS लेंगे, टेट्रामेथिलसिलेन, जिसको हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ में लेते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये जो आप लोगों की वैल्यू होगी, ये TMS हमें जो मिलती है वो 0 पे मिलती है। इसके बाद ये 1 वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी, ये 3 आप लोगों के पास हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, NMR सिग्नल बना देंगे। ये NMR सिग्नल मिलने के बाद हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर ये कितनी वैल्यू शो कर रहा है, पिक हमारे पास जो मिलेगी वो कहाँ पर कितनी मिलेगी। तो देखो इधर यहाँ आप लोगों को सबसे पहले इस मैथिल ग्रुप का NMR सिग्नल बनाना है। तो पहले आप लोग ये चीज़ देखो कि हमारे पास ये जो एथिल एसीटेट ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो 3 सिग्नल है, इन 3 सिग्नल में कौन सी वैल्यू तो अपफील्ड की तरफ मिलेगी और कौन सी वैल्यू डाउनफील्ड की तरफ मिलेगी। तो देखो इधर यहाँ पे अपने पास क्या है, ये जो 3 ABC जो 3 NMR सिग्नल है हमारे पास, इसमें देखो ये जो आप लोगों के पास यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये अपने पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मैथिलीन। यहाँ देखो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है अपने पास कौन सा प्रेजेंट है, मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। इस मैथिलीन ग्रुप के जस्ट पास में क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अपने पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इसको आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन अपने पास प्रेजेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होता है तो वैसे ही क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इसकी जो NMR सिग्नल मिलेंगे हमारे पास, ये कहाँ मिलेंगे, हाई डेल वैल्यू की तरफ। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट में, तो आप लोगों को मैंने यही चीज़ सिखाई थी कि जब भी आप लोग क्या करोगे, NMR सिग्नल बनाओगे तो वहाँ आप लोगों को ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो यहाँ हमारे पास सबसे जो कुछ आप लोग बोलोगे हाई डेल वैल्यू की तरफ जो NMR सिग्नल मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, इस मैथिलीन प्रोटॉन के मिलेंगे। फिर किसके मिलेंगे, ये जो मैथिल ग्रुप आप लोगों के पास टर्मिनल जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है इसके कारण हमें NMR सिग्नल मिलेंगे। फिर किसके लिए मिलेंगे हमें, लास्ट में जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है इसके कारण। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है उस फंक्शनल ग्रुप से जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उसका जो डीशिल्डिंग इफेक्ट है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। और डिक्रीज होने के कारण हमारे पास जो इसके सिग्नल है वो कहाँ मिलते जाते हैं, अपफील्ड की तरफ मिलते जाते हैं, यानी कि उनकी क्या हो जाती है, डीशिल्डिंग के कंपैरिजन में शील्डिंग ज़्यादा होने लग जाती है। तो यहाँ देखो जैसे हम NMR सिग्नल बनाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें किसके बनाने पड़ेंगे,
ये वाला जो बी आप लोगों के पास है ग्रुप यानी कि मैथिलीन जो आप लोगों के पास है इसके मिलेंगे, और इसके कारण हमें कितने स्प्लिटिंग मिलेगी सिग्नल की वो हमें मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को देखना है। तो ये क्वार्टेट मिल जाएगा। क्वार्टेट मीन्स आप लोगों के पास होता है 1:3:1, ये आप लोगों के पास मिलेंगे। स्प्लिटिंग मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि कैसे आप लोगों को स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। अब देखो ये वाला जो टर्मिनल अपने पास है यानी कि CH3 जो ग्रुप आप लोगों के पास है इसके कारण आप लोगों को देखना है, तो ये कहाँ मिलेगा अपने पास, सिंगलेट पे शो करेगा। अब आप लोगों को क्या मिलेगा, इसका एक सिंगलेट मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेंगे, ये वाले जो ट्रिपलेट होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को देखना है यहाँ पे 1:2:1, ये किसके कारण मिलेंगे, ये ट्रिपलेट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ देखो आप लोग ये वाले जो आप लोगों के पास मिले NMR सिग्नल वो किस किस के कारण मिले, ये हमें मिले यहाँ पे 2 प्रोटॉन के कारण, ये हमें यहाँ पे मिले 3 प्रोटॉन के कारण, और ये वाले जो आप लोगों को मिले वो हमारे पास मिले यहाँ पे 3 प्रोटॉन के कारण। लेकिन यहाँ प्रोटॉनों में क्या है, डिफरेंस है अपने पास। यहाँ एक की तरफ क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरे की तरफ कोई फंक्शनल ग्रुप अपने पास प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही आप लोग जब भी आप लोग ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो अपने पास यूजफुल कहाँ होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करने में यूज में आती है। तो आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों को जैसे NMR स्पेक्ट्रा दे दिया और आप लोगों को पूछा गया कि ये वाला जो स्पेक्ट्रा है वो किस कंपाउंड का है, तो आप लोगों को इसके जो सिग्नल दिए हुए हैं उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कंपाउंड कैसा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ पर भी 3 प्रोटोनों के कारण सिग्नल मिल रहे हैं और यहाँ पर भी 3 प्रोटोनों के कारण सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है, एक सिग्नल हमें सिंगलेट मिल रहा है और एक सिग्नल हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट की फॉर्म में मिल रहा है। तो आप लोग कैसे देखोगे कि यहाँ अपने पास जहाँ पर भी अपना 1 सिग्नल आया इट मीन्स उसके जस्ट पास क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास प्रोटॉन नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि कैसे आप लोग NMR या फिर PMR स्पेक्ट्रा के थ्रू ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल होता है एथिल एसीटेट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था एथिल अल्कोहल, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और एक आप लोगों के पास है यहाँ पे एथिल अल्कोहल बताया था, और एक आप लोगों के पास है यहाँ पे एथिल एसीटेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप लोगों के पास कन्फ्यूजन वाला हमारे पास रहता है कि कहाँ हमें सिग्नल मिलेंगे और कौन से मिलेंगे और किस पोजीशन पे आप लोगों के पास NMR सिग्नल मिलेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वो अपने पास है टोलुइन, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके NMR सिग्नल कहाँ मिलेंगे, देखो इधर नेक्स्ट है हमारे पास टोलुइन। टोलुइन आप लोग के पास स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है हमारे पास C6H5CH3, यानी कि ये जो आप लोगों के पास फाइनल ग्रुप होता है उस फाइनल ग्रुप पे क्या प्रेजेंट होता है, एक मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको आप लोग बोलते हो टोलुइन हमारे पास। तो इसके NMR सिग्नल बनाने के लिए मैं आप लोगों को छोटा शॉर्ट नोट में बता दूँ कि कैसे इसके NMR सिग्नल मिलेंगे। यहाँ देखो ये अपने पास फाइनल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है, मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, वही प्रोटॉन देखने और वही सिग्नल देखना है। तो सिग्नल बनाने के लिए यहाँ देखो एक तो ये हमारे पास देगा और दूसरा ये, क्योंकि दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दोनों के कारण हमारे पास क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने के कारण दोनों के हमारे पास क्या मिलेंगे, NMR सिग्नल मिलेंगे। अब देखो कि ये वाला जो NMR सिग्नल आप लोगों को मिलेगा वो कितने में स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे स्प्लिटिंग हम देखेंगे तो इस पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है मैथिल, ये इसके कारण देगा। और यहाँ देखो जब भी आप लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करोगे बैक्टीन की, अगर ये हमारे पास है, इसमें रिंग को शो ना कर मैं इस पाई बॉन्ड को यूं शो करूं, तो यहाँ देखो एक बार ये जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन है और कार्बन के पास कोई प्रोटॉन अपने पास प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जैसे आप लोग वैलेंसी चेक करोगे इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट आप लोगों के पास नहीं होने के कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो सिग्नल देगा वो कैसा देगा, सिंगलेट टाइप का सिग्नल देगा। और ये भी हमारे पास क्या करेगा, इसके कारण जो आप लोग देखोगे फाइनल ग्रुप, अब फाइनल ग्रुप में कितने 2
3 4 5, ये आप लोगों के पास 5 प्रोटॉन है। इन 5 प्रोटोनों के कारण आप लोग क्या करोगे, इसके जस्ट पास देखोगे कि कितने टाइप के आप लोगों के पास प्रोटॉन है यहाँ पे। तो ये CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, अपने पास 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या दे देगा, क्वार्टेट आप लोगों के पास दे देगा। अब आप लोग क्या करोगे, इसका NMR सिग्नल बना लोगे। NMR सिग्नल में कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, वही आप लोगों को चीज़ देखनी है। तो यहाँ देखो ये फाइनल ग्रुप है, पहले हमें क्या मिलेंगे, ये वाले जो फाइनल ग्रुप आप लोगों के पास है, पहले ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसके कारण NMR सिग्नल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ये ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण हमें इसके NMR सिग्नल कहाँ मिल जाएंगे, उच्च डायल वैल्यू की तरफ, या फिर आप लोग बोलोगे इसे डीशील्डिंग की तरफ हमारे पास NMR सिग्नल मिल जाएंगे। उसके बाद कहाँ मिलेंगे, ये जो CH3 ग्रुप है आप लोगों को, उसके NMR सिग्नल आप लोगों के पास कहाँ मिल जाएंगे, थोड़ा अपफील्ड की तरफ आप लोगों को सिग्नल मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ अपने पास एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देता है तो वहाँ आप लोगों को बस एक चीज़ देखनी है कि प्रोटॉन कैसे प्रेजेंट है, उन प्रोटोनों का केमिकली एनवायरनमेंट कैसा है, इसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहा है उन प्रोटोनों पर, वो शील्डिंग कर रहा है या फिर डीशील्डिंग कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को देखना है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को दे तो आप लोग ईजी वे में उसे कर लेना। अब जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा वो अपन जो स्पिन स्पिन कपलिंग होगी वो भी आप लोगों के पास बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।